हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप हमेशा की जैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे बच्चे। और मैंने बीटीएससी से रिलेटेड कई सारी जानकारी आप लोगों को टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करी है बच्चे। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग बीटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप सिलेक्शन पहुंचाओ। सिलेक्शन मतलब दैट मीन्स कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। बेसिकली ये हम सभी का एम यही है बच्चे कि आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो बच्चे ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं बच्चे उन सभी साथियों का जो इस सेशन को देखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू दिस सेशन बच्चों, और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, शुरू से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न के बेसिस पे सिलेबस जो है बच्चे उसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर सिलेबस के बाद हम लोग फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे कि सुबह क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम में क्या करना है बच्चे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बच्चों कि क्या जो आपने अपना प्लान बना रखा है वो सही है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस करने की जरूरत है। तो एक एक करके समझेंगे। पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। और अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी चाहिए होगी बच्चे, हेल्प चाहिए होगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेशन बच्चे ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा और हम उस कमेंट को, डाउट जो होगा बच्चे, उस सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी देकर के जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट भी देकर के जाऊंगा, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार अनुदेशक दैट मींस कि ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई हुई थी बच्चे, आप लोगों का फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुका है। अब इस फॉर्म फिलअप तो हो चुका है, लेकिन फॉर्म फिलअप करना बच्चे एक स्टेज होता है, उसके बाद हमें तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों। तो मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है 90 डेज का फुल प्रूफ मास्टर प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बच्चे कि 90 दिनों में। अब 90 दिनों का ही सर क्यों लिया जा रहा है, अभी तो कुछ एग्जाम का डेट वगैरह आया नहीं बच्चे। अब अगर एग्जाम के डेट का आने का वेट करोगे बच्चे तो एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम का जब डेट आएगा बच्चे हो सकता है उसके एक महीने बाद एग्जाम ले लिया जाए, तो फिर आप लोग अगर प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे तो वहां पे आप गच्चा खा सकते हो, मात खा सकते हो। इसीलिए दूसरों से अगर आगे रहना है तो इसलिए जरूरी होता है बच्चे कि जब कोई भी बच्चा इसको इस एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं है तब आप सीरियस रहोगे और इसी सीरियसनेस और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करोगे बच्चे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को क्रैक करने के ज्यादा नजदीक आप लोग होगे। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चे उन सबको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे ये कोड स्कैन कर सकते हो ताकि विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती है, साथ ही साथ में क्लासेस की पीडीएफ वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारे के सारे इसी चीजें यहीं पे आप लोग को देखने को मिलती है। और दूसरा क्या बच्चे, सर्च कर सकते हो विवेक सर मैकेनिकल। अप्रोक्सीमेटली 800 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन है और मेरे गाइडेंस के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये रहेगी कि सर एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले परीक्षा का जो माध्यम रहेगा बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड माध्यम रहेगा। फिर उसके बाद कुल प्रश्न कितने आएंगे बच्चे, तो 100 एमसीक्यू आएंगे। अच्छा, 100 एमसीक्यू का मतलब हो गया बच्चे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद समय, इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए समय कितना मिल रहा है बच्चे, 2 घंटे यानी 120 मिनट का मिल रहा है। भाषा क्या रहेगी बच्चे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगी। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, अगर सही उत्तर करते हो तो उस केस में 1 अंक आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे और अगर गलत कर देते हो तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो यानी 1/4 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। तो पहला पॉइंट यही रहेगा बच्चे कि आप जब भी प्रैक्टिस करो तो कोशिश करिए बच्चे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम आए। नेगेटिव मार्किंग एक हैबिट होता है बच्चे कम करने का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस से इसको सुधार सकते हो वो कंसिस्टेंटली करनी चाहिए बच्चे प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए बच्चे यहां पे कैच है। कैच क्या है बच्चे कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका 75% लिया जाएगा, यानी 100 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चे, 75 मार्क्स हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ 25% है बच्चे, वो संविदा के बेसिस पे, जो डिप्लोमा कॉलेजेस में जो भी टीचर वगैरह, शिक्षक वगैरह संविदा पे काम कर रहे हैं बच्चों, उनको 25% यानी एक मतलब 25%, 100 का 25% कितना हो जाएगा बच्चे, मतलब 25 नंबर हो जाएगा। एक साल का 5 मार्क्स इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 5 साल का कार्य अनुभव होगा तो टोटल उनको 25 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, जो कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि संविदा पे, वो भी बिहार गवर्नमेंट में, वो भी आपके डिप्लोमा कॉलेजेस में काम कर रहे होंगे। तो इसके चक्कर में अगर आप लोग देख करके कि नहीं सर संविदा वालों का ही होगा, मेरा नहीं होगा बच्चों, तो इस चीज को सोच करके आप अभी से डिमोटिवेट होकर के और कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होता है बच्चे, बिना इसके भी सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार हुए हैं बच्चों की सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे एक कैच जो था बच्चे वो मैंने बता दिया। तो यानी आपको जो, अगर आप फ्रेशर हो बच्चे, आप फ्रेशर हो तो सिंपली आपको यहीं पे फाइट करनी है, यानी 75% मतलब जो आपका सीबीटी रहेगा उस सीबीटी में से मैक्सिमम स्कोर करना है। पहली बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं बच्चों, जो पाठ्यक्रम का विभाजन है 3 पिलर्स मोस्टली है। पहला क्या बच्चे, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पिलर है, सभी के लिए ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड है बच्चे सभी में, जैसे टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, या फिर आपके फिटर हो गए बच्चे, वेल्डर हो गए, उन सभी में ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, थोड़े बहुत टॉपिक्स इधर उधर हैं लेकिन ऑलमोस्ट सभी के लिए सिलेबस सेम है। फिर उसके बाद आती है बच्चे ट्रेड थ्योरी। अब अगर आप फिटर से हो गए तो फिटर की होगी,
टर्नर से हो गए टर्नर की होगी, मशीनिस्ट से हो गए बच्चे मशीनिस्ट की होगी। अब इसके अलावा फिर बेसिक मैथ्स एंड साइंस, जिसको कि वर्कशॉप कैलकुलेशन भी बोला जाता है बच्चे, उसमें लगभग होगा, अगर हम लोग बोले कि मैथ्स वगैरह 100 में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, 5 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा अलग अलग, सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाएगा बच्चे 60 टू 70% के आसपास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यही देखने को मिल सकते हैं बच्चे। अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक मैथ्स से देखने को मिल सकते हैं। तो कितना हो गया बच्चे, 80% के आसपास हो गया। तो यहाँ पे जो बचते हैं लगभग 20%, 20 से 25% के आसपास आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिलेबस के हिसाब से मैंने वेटेज बताया हुआ बच्चे कि सिलेबस में कितना कितना किसका किसका वेटेज है, ठीक है। अब सिलेबस का एक तो वेटेज सर आपने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद अब हम लोग का जो पहला महीना होगा, हम लोग इसको 3 महीनों का तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला महीना जो होगा बच्चे, यानी डे 1 से लेकर के डे 30 तक, इसमें आपको न्यू अपना जो बेस है बच्चे उसको मजबूत करना है। बेस मजबूत करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, तो ट्रेड थ्योरी को जितनी ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। तो ये आपका क्या तैयार होगा बच्चे, बेस तैयार होगी ट्रेड थ्योरी की। अब देखिए प्रतिदिन का अभ्यास करना, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके ऊपर एमसीक्यू लगाते रहिए, है ना। जो भी टॉपिक आपने कवर किए बच्चे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, उसका प्रतिदिन अभ्यास करते रहना है और आपको नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों ही पैरेलली बनाते हुए चलना है बच्चे, ठीक है। अब दूसरा जो महीना आएगा बच्चे, दूसरा महीने में बच्चे डे 31 से लेकर के डे 60 में एडवांस टॉपिक प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें मैथ्स वगैरह की भी चीजें हम लोग अब इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे ट्रेड थ्योरी तो करनी ही करनी है। ट्रेड थ्योरी में कौन कौन से ट्रेड थ्योरी के एडवांस टॉपिक हो जाएंगे बच्चे, जो आप लोगों के लिए कठिन होते हैं। ये हर एक बच्चे के लिए हो सकता है कुछ और टॉपिक हो, हर बच्चे के लिए कुछ हो सकता है बच्चे कुछ और टॉपिक हो, यानी सब्जेक्टिव होगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि किसी बच्चे का कोई टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी बच्चे का कोई ट्रेड थ्योरी का कोई और टॉपिक अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए बच्चे आपके वीक एरिया कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग एरिया कौन कौन से हैं। तो जो वीक एरिया है उसको हम लोग दूसरे महीने में कवर करेंगे, और जो आपके सबसे पहले बच्चे स्ट्रॉन्ग एरिया है या जो बेस है बच्चे, उसके ऊपर आप लोग सबसे पहले महीने के ऊपर फोकस करोगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, अब इसमें जो मैथ्स एंड साइंस वाला है बच्चे, तो यहाँ साइंस एंड मैथ्स का यहाँ पे दे दिया गया है, और साइंस एंड मैथ्स को दूसरे महीने से बच्चे आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं है कि सर बेसिक मैथ्स एंड साइंस का जो सिलेबस है वो कहीं पे कम दिया गया, कहीं ज्यादा दिया गया बच्चे, तो उसको उसी प्रोपोर्शन में टाइम देते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम जब आ जाएगा तो हम लोग बेसिक मैथ्स एंड साइंस को पढ़ने के लिए जाएंगे। अब तीसरा महीना कौन सा है बच्चे, तो डे 61 से लेकर के डे 9 तक है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, जब सब लोग पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कर रहे होंगे तब आप रिवीजन पे आ जाओगे। तो यहां पे बेसिकली क्या है बच्चे कि गहन रिवीजन आप लोग को स्टार्ट कर देना है लास्ट के 30 डेज में। तो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, उन सभी चीजों को रिवाइज करते हुए जाना है। फिर से एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपकी ट्रेड हो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, सबकी प्रैक्टिस करते हुए रहनी है, ठीक है। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा जो महीना रहेगा 30 डेज का, वो आपके शॉर्ट नोट्स का हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चे। तो यहां पे देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाना है आप लोगों को लास्ट के 15 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में बच्चे, लास्ट के 15 से 20 दिनों के अंदर आपको मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर देना। जब सब लोग प्रिपरेशन करने की स्टार्टिंग करने के बारे में सोच रहे होंगे, उस टाइम पे आप सोचो मॉक टेस्ट दे रहे होगे, आप दूसरों से कितना आगे होगे बच्चे। तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि बच्चे तैयारी करना आज से, अगर अभी तक आप लोग नहीं तैयारी कर रहे थे बच्चे, तो आज से ही फुल प्लान बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। अभी मैं टाइम टेबल के भी बारे में बताऊंगा कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो लास्ट के जो 30 दिन होंगे बच्चे, उसमें रिवीजन को और प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद आते हैं बच्चे दैनिक समय सारणी। अब आपको डेली टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आते हैं सुबह में 2 घंटे आपको अपनी ट्रेड थ्योरी के ऊपर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ही बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। क्योंकि लगभग बोल सकते हो कि आपका टेक्निकल वाला पोर्शन 100% है, उसमें मैथ्स वाला पोर्शन जो है बच्चे 10 से 15% मैक्स टू मैक्स पूछा जा सकता है। तो ये आपको सबसे पहले सुबह उठते ही जो भी टाइम टेबल पे आप बनाओगे बच्चे, कोई बच्चा 9 बजे उठेगा, कोई बच्चा 6 बजे उठता है, कोई बच्चा 5 बजे उठता है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लेना। और सुबह के जो मिनिमम 2 घंटे होंगे बच्चे, उसको ट्रेड के लिए देना। दोपहर के 1.5 घंटे बच्चे बेसिक साइंस एंड मैथ्स के लिए देना है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए देना, जो भी जिसको समझ में आता है बच्चे, दोपहर में 1.5 घंटे आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद शाम के 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में कुछ गलतियां सामने आएंगी, फिर उसको रिवाइज कर लेना है बच्चे। अब रात के लगभग 1.5 घंटे जो बचते हैं बच्चे, उसमें रिवीजन और कमजोर क्षेत्रों में सुधार करना है। मतलब क्या है, अब कमजोर क्षेत्र कैसे पता चलेंगे बच्चे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस यहीं पे हो जाता है। तो अब अगर हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते रहते हो, हाँ देखिए बच्चे, पीवाईक्यू और यहां पे मॉक टेस्ट का था सिंबल्स एंड प्रोजेक्शन, निमी बेस्ड स्किल, ठीक है, कोई नहीं। तो यहां पे जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे ना बच्चे, तो मॉक टेस्ट में ये देखना है कि जो क्वेश्चन सही हो गए हैं, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, आपके क्वेश्चन सही हो गए बच्चे। लेकिन जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना,
उनको आप एनालिसिस करिए किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो टॉपिक क्वेश्चन का गलत हुआ है बच्चे, उसी को आपको सिंपली क्या करना है बच्चे, रात में बैठ करके रिवीजन कर लेना है, यानी सोने से पहले। ये आपका टाइम टेबल बनना चाहिए कि दिन भर में आपने जो पढ़ा है और जो गलतियां आपने करी हैं उसको रात में पढ़ करके निपटा दो, यानी वो गलती दूसरे दिन नहीं रिपीट होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर करोगे तो ऑल अराउंड 360 डिग्री में आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चे, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब थोड़ा सा और बात करते हैं बच्चे कि यहां पे सफलता के 4 मूल मंत्र मेरे हिसाब से कौन रहेंगे बच्चे। अभी कुछ देर पहले मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, सर कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं उन सभी बच्चों को रेफरेंस यही देता हूं बच्चे कि निम्मी का जो भारत स्किल की वेबसाइट है बच्चे, उससे जो भी आपका ट्रेड हो वहां से जाकर के डाउनलोड करके वहां सिंपली उस बुक का रेफरेंस लीजिए, क्योंकि निम्मी पैटर्न के ही ऊपर आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, दूसरा जो है बच्चे निगेटिव मार्किंग। तो इसीलिए मैंने डे 1 से बोला है, जब भी आप प्रैक्टिस करिए बच्चे, निगेटिव मार्किंग यानी बोल सकते हो क्वेश्चन गलत करने से बचिए। ठीक है, आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको प्रैक्टिस में सुधार लाना। आप सुधार लाने की प्रक्रिया क्या होगी बच्चे, सुधार लाने की प्रक्रिया यही हो सकती है कि आप अपनी गलतियों को पहचाने। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, टॉपिक कंप्लीट नहीं है, या फिर टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यही आपको पहचान करना पड़ेगा बच्चे। इसमें सुधार करोगे तो निगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। फिर आते हैं बच्चों जो सबसे बोल सकते हो एक बच्चे का जो बोल सकते हो कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग पे कितने बच्चों को बहुत अच्छी कमांड है, हो सकता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को कमांड हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं बच्चे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं। तो उनके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट A to Z सिलेबस कवर कराऊं, वो भी फ्री में, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस कमेंट का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, और मैं प्लान करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक बाय टॉपिक जो भी सिलेबस में मेंशन रहेगा बच्चे, वो सारा कुछ कवर कराऊंगा, यूट्यूब के ऊपर फ्री में कराऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे शॉर्ट नोट्स और रिवीजन फॉर्मूला की डायरी बनाना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये गलती करते हैं कि लास्ट टाइम पे पूरा नोट्स तो बना लिए, अब उनका रिवीजन करने का टाइम आया, जैसे लास्ट में 1 हफ्ते में रिवीजन करना है, तब वहां पे भाई बोल सकते हो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन कम टाइम में अगर पढ़ना है तो रिवीजन नोट्स होने चाहिए, यानी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए बच्चे। तो ये प्रिपेयर करके रखना है। तो लास्ट टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना है भाग दौड़ में भेड़ चाल में चले जाना है कि आपको पूरा पूरा नोट्स पढ़ना पड़ा है। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला का नोट्स आप लोग अलग से बना करके रख लीजिएगा। जब आप तैयारी मतलब शुरुआत के 1-2 महीने में जो मैंने फेज बताया बच्चे, उसी टाइम ड्यूरेशन में आप लोग की पूरी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मुझे लगता है अब मुझे लगता है बच्चों कि ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो कि मैंने आपको यहां पे सिंपलीफाई करके नहीं बताया है। अगर इस प्लान को फॉलो करते हो, रगड़ करके 3 महीने तक मेरे साथ अगर तैयारी करते हो बच्चे, तो आप लोगों को सफलता कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहते बच्चे, वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। क्या सर्च करना है, विवेक सर मैकेनिकल्स। टेलीग्राम पे जाओगे, विवेक सर मैकेनिकल सर्च करोगे, वहां पे जो ग्रुप में 800 अप्रोक्सीमेटली बच्चे ज्वाइंट है, वहां पे जो भी ग्रुप दिखेगा बच्चे उसमें जुड़ जाइएगा। और अगर तभी नहीं मिल पा रहा बच्चे, इस टेलीग्राम पे जाकर के कोड को स्कैन करेंगे तो मेरा ग्रुप मेरा जो होगा बच्चे वो दिख जाएगा। इसके अलावा फिर क्या करनी है बच्चे, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चे, और वीडियो के नीचे कमेंट करना है, तभी मैं आप लोगों के बेसिस पे जैसे भी कमेंट आएंगे बच्चे, उसी के बेसिस पे मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सभी ट्रेड के लिए मैं फ्री में क्लास कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जितना ज्यादा आएगा बच्चे, उतनी ज्यादा मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन कर सकता है, मेरे साथ 1-to-1 बेसिस पे गाइडेंस ले सकता है। मैं टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहता हूं गाइडेंस, जब भी बच्चे का फोन आता है, जब भी कोई बच्चे का डाउट होता है। ठीक है, तो कैसे तैयारी करनी है, उनके लिए पर्सनल प्लान क्या हो सकते हैं, क्या उनका वीक पॉइंट है, क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस सबके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बता सकता हूं कि उस बच्चे के लिए क्या सुटेबल होगा। और अगर इसके अलावा और कोई गाइडेंस चाहिए होती है, इसी नंबर पे आप लोग फोन कर लीजिएगा, मैं अवेलेबल मिल जाऊंगा बच्चे। मैं तभी अवेलेबल नहीं मिलता हूं जब मैं कोई क्लास में हूं, जैसे अभी की तरह किसी क्लास में बच्चे, तब फोन करोगे तो नहीं रिसीव कर पाऊंगा, है ना। तो मुझे लगता है बच्चे अब इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग के सफिशिएंट होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर आप लोग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा बच्चे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।